हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें बच्चों पहले अपन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताऊंगा, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसके साथ साथ ही मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो, अपन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता क्या है। देखिए बच्चों, जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप सिंपल से ऐसा समझो कि परम्यूटेशन जो होता है वो हमेशा अरेंजमेंट के लिए यूज आता है। क्योंकि बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि परम्यूटेशंस किसके लिए यूज आता है। परम्यूटेशंस बच्चों यूज आता है हमेशा अरेंजमेंट के लिए। जहां पर भी अरेंजमेंट हो रहा है, अरेंजमेंट का मतलब इसको इन शॉर्ट में अगर आपको कहूं कि जैसे सपोज करो एक रो है, उसमें 5 सीट्स हैं, आपको उसमें 5 बच्चों को बैठाना है। 5 सीट पे 5 बच्चों को बैठाना, तो कितने वे में आप ए बी सी डी ई करके 5 बच्चों को अलग अलग पोजीशंस पे बैठा सकते हो। तो वो जो टोटल हो गया दैट इज अरेंजमेंट, ठीक है। अब 5 बच्चे हैं और उसके बाद अगर 6 सीट्स हैं, तो पहले आप उनको सेलेक्ट करोगे कि किन 6 सीट्स में से कौन सी 5 सीट अपने को सेलेक्ट करनी जिसमें अपने बच्चों को बिठाएंगे। या फिर और एग्जांपल ले कि सपोज करो 15 जनों का क्रिकेट टीम का स्क्वाड है, उसमें से अपने को 11 जने सेलेक्ट करने, तो 15 में से 11 जने सेलेक्ट करने, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सिलेक्शन। तो जहां पर सिलेक्शन का केस आएगा वहां पर अपन क्या यूज करेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि कॉम्बिनेशंस जो है वो आपके किसके लिए यूज आते हैं, सिलेक्शंस के लिए, ठीक है बच्चों। कॉम्बिनेशंस आपके सिलेक्शन के लिए यूज आते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के लिए, परम्यूटेशन अरेंजमेंट के लिए यूज आता है। तो इससे जहां पर ये सिनेरियो में से आपको दोनों में से कोई भी चीज दिखे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पी लगाना है या फिर सी लगाना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्बिनेशन। पी भी होता है लेकिन इसको अपन फैक्टोरियल की फॉर्म से समझ लेंगे, ठीक है। अपन सबसे पहले बच्चों कॉम्बिनेशंस को समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मेन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपना NCR, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। वैसे तो बच्चों ये फॉर्मूला हमारे ऐप की पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं उसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग देख सकते हो। बट फिर भी आप लोग इस फॉर्मूले को समझ लो, मैं सब बता देता हूँ ये है क्या। एनसीआर का मतलब है बच्चों, एनसीआर मतलब सी रिप्रेजेंट्स फॉर कॉम्बिनेशन, एन मतलब कि टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर ये कह सकते हो कि एन प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स हैं, जिसमें से अपने को 11 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो गई 11, तो मतलब 15 में से 15 जनों का क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, उसमें से 11 प्लेइंग 11 में आएंगे, तो 15C11, ठीक है। तो इसको बच्चों इस तरीके से अपन लिखते हैं 15C11। अब ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों की जो आर की वैल्यू है वो n की वैल्यू के बराबर भी हो सकती है या उससे छोटी होगी। डेफिनेटली आप 15 में से 15 जने भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 15 में से 16 जने आप कभी सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए r की वैल्यू n से कभी भी बड़ी नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है इसके। अब आता है बच्चों उसको सॉल्व कैसे करना है, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो मैंने लगाया ये किस चीज का, इस चीज को बच्चों अपन बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, फैक्टोरियल को आप 99% बुक्स में एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट कर रखा होता है, और बाकी कई बुक्स में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा होता है, एक एल शेप फिगर के अंदर। जहां पर सपोज करो मैं n फैक्टोरियल की बात करता हूं, तो या तो इस तरह से दे रखा होगा, इस तरह से, बट 99% केसेस में आपको ऐसे ही लिख रखा होगा। और अपन यहाँ पर भी अपने वीडियो में और जितने भी हमारे नोट्स हैं उसके अंदर अपन लोग इसको एक्सक्लेमेशन मार्क से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों एंगल नहीं है, एंगल ज्योमेट्री में ऐसा होता है, ये कुछ एल शेप का अपना फिगर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अपन इसको छोड़ देते हैं। अब मेन बात आती है कि इसको करते कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली बच्चों फैक्टोरियल की वैल्यू बस आपको इतना याद रखना है कि जिस भी नंबर के फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर एक एक नंबर कम कर देता हूं टिल 1 तक, और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं बात कहूं कि अगर 5 फैक्टोरियल की बात करूं, तो यहां से आप 5 से नंबर को स्टार्ट करोगे, एक नंबर कम करोगे, फिर एक कम करोगे, एक कम करोगे और एक कम करोगे। तो इस तरीके से 5 4 3 2 1 यहां तक चलता जाएगा। 100 फैक्टोरियल है तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू करते 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 टिल 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। नो डाउट वो करोड़ में आएगी वैल्यू, बट होने दो, वो कोई एक अलग चीज है, ठीक है। अब
तो बच्चों इस तरीके से फैक्टोरियल होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? अगर मैं 15C11 की अगर मैं बात करूं एक बार कि 15C11 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए बच्चों क्या करना है इसमें अपने को। देखिए 15C11 तो ये हो जाएगा बच्चों 15 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद नीचे का r फैक्टोरियल, और ये हो जाता है 15 माइनस 11 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा अपना 15 फैक्टोरियल, और उसके बाद 11 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 15 माइनस 11 4 फैक्टोरियल। अब बच्चों आपको 15 फैक्टोरियल तक पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे 11 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बच्चों 24। तो देखो 11 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बच्चों उसमें 11 फैक्टोरियल्स को पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 11 फैक्टोरियल वैल्यू रुक जाएगी, यहाँ पर भी 12 से ये कटेगा, ये आपका 7 टाइम्स आएगा। 15 इंटू 13 ये हो जाएगा बच्चों आपका 225 एंड 30 195। 195 इंटू 7 करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 15 जनों की क्रिकेट टीम में से 11 जनों को सेलेक्ट करना है, तो 195 इंटू 7 वेज अपना ऑलमोस्ट इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू एक तो हमेशा 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, उसके बाद 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 6 होती है, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 24 होती है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो आपका 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040, और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40320। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू होती है जो आप लोगों को लर्न करनी है, क्योंकि बार बार 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आप एग्जाम में करोगे तो आपको क्वेश्चंस में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इस चीज को जो है वहां पर आप अवॉइड करें, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ये बेसिक चीजें पता है, बेसिक फॉर्मुलेस पता है, तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, आप बेसिक फॉर्मुलास एंड कॉन्सेप्ट्स को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि अब ये जो वैल्यूज अपन एनसीआर सॉल्व करते हैं, क्या इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है एनसीआर को फॉर्म? देखो बेस फॉर्मूला यही है, लेकिन इसका एक मैंने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है जिसके थ्रू आप बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो NC1 है, तो आप इसकी वैल्यू को याद रख लो। अगर यहाँ पे नीचे r की जगह 1 आता है और ऊपर n है, n कोई भी एक नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 से लेकर टिल करोड़ से एक नंबर हो सकता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा n होती है। उसके बाद NC2, तो ये कितना होता है बच्चों? NC2 होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये बच्चों को नया फॉर्मूला नहीं है, अगर आप यहाँ पे r की जगह 2 पुट अप करोगे और उसको जब सॉल्व करोगे तो इससे ही यही फॉर्मूला आएगा, इससे यही फॉर्मूला आएंगे, तो यही बेस फॉर्मूला, इसी से मैंने सारे फॉर्मूले डिराइव कर रखे हैं। ये डिराइव इसलिए कर रखे हैं ताकि आपको बार बार ये पूरा फॉर्मूला बेस ना लगाना पड़े। जैसे सपोज करिए अपना 15C2 है, अब मैं आपको इसका सिंपल शॉर्ट मेथड बताता हूँ। 15C2, तो यहाँ n माइनस 1 यानी 15 इंटू 14 उसका हाफ, तो 15 इंटू 14, 14 का हाफ 7 कर दो, 15 इंटू 7 105 आएगा। अगर मैं यहाँ 15C2 करता हूँ तो मैं ओरली इसकी 105 वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से निकला। अब अगर यही चीज NC3 हुआ तो क्या करेंगे बच्चों? तो देखिए, तो ये हो जाएगा अपना n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 6। 3 फैक्टोरियल आएगा तो 6। एक चीज अब आप फॉर्मूले को बनाना समझो, 3 है नीचे तो 3 नंबर आएंगे स्टार्टिंग विथ n। अगर इसी तरीके से यहाँ पर 4 नंबर्स हैं NC4, तो ये क्या हो जाएगा? n एक नंबर, फिर उसके बाद n माइनस 1 दूसरा, n माइनस 2 तीसरा,
और उसके बाद चौथा नंबर n-4, ठीक है। और नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों क्या होता है अपना, इसमें 24 अपना होता है। यहां पर क्या था 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाता है 6 हो जाता है, जो मैंने यहाँ लिखा। इसी तरीके से अगर मैं अभी 15C11 था, अब मैं 15C11 को 15C4 भी लिख सकता हूँ। 15C11 को बच्चों मैं 15C4 भी लिख सकता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों लिख सकते हैं। चलो 15C4 एक बार कंसिडर कर लो कि लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, है ना, वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे 15 × 14 × 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली मैंने यही चीज यहां पर लिखा था, जो मैंने अब यहां से रब कर दिया, मैंने यही चीज लिखा था। तो 15 14 13 12 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। ये चीज इसके अंदर मैंने लिखी थी, 11 के तो रोल ही नहीं है, वो कट ही गया था, तो वो चीज यहाँ पर आई नहीं, तो यही सेम चीज आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये सबसे इजी तरीका है। अगर अब मान लो आपको 5 लिखना है, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 4 इंटू सॉरी बच्चों ये n माइनस 3 आएगा, ठीक है, ये n माइनस 3 आएगा, है ना। उसके बाद मान लो NC5 आएगा, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, 5 टर्म्स आएंगे डिवाइडेड बाय नीचे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है। एक चीज ये हो गया बच्चों। दूसरा उसके बाद हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा इसके अंदर जो चीज हो गया वो हो गया कि NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस आर। ये एक थ्योरम होती है बच्चों जो आप लोगों को याद रखना। मैं इसमें आपको सिर्फ वही फॉर्मूले बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा काम के हैं, और आप ये लर्न कर लो, आपको पीएनसी हो जाएगा, और पीएनसी हो जाएगा तो आप प्रोबेबिलिटी भी आसानी से कर पाओगे। एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। मैंने अभी आपको बोला था कि 15C11 को अपन 15C4 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों 15C11 लिखने के लिए तो बात ये होगा कि 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 करते करते मुझे 11 टर्म्स लिखनी पड़ेगी, नीचे 11 फैक्टोरियल, तो लेंदी पड़ेगा। चलो इसको शॉर्ट करते हैं। तो देखो 15C11 इज इक्वल्स टू 15C 15 माइनस 11 लिख सकते हैं। यहाँ पे n आपका 15 है, r आपका 11 है, 15 माइनस 11, तो ये कितना हो गया 15C4 हो गया, नहीं हो गया बच्चों। 15C11 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 15C4 के बराबर हो गई, ठीक है। तो 15C11 इज इक्वल टू 15C4। इसी तरीके से बच्चों अगर कभी भी आपके पास वैल्यू आ जाए 9C6, तो आप डायरेक्टली उसकी जगह बच्चों क्या निकालना 9C3, ठीक है। आप 9C3 वैल्यू निकालना, क्यों, क्योंकि 9 माइनस 6 3, तो 9C6 की जो वैल्यू होती है वही 9C3 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये थ्योरम याद रखना। ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये और ये वाला और मेन जो वो सारे बच्चों उसके अंदर पीडीएफ के अंदर फॉर्मुलेज में लिखे हुए हैं, आप जाकर उसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बच्चों इसके अंदर बेसिक था, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और मैं आपको क्वेश्चंस में इन चीजों का यूज बताते जाऊंगा, और कैसे कैसे चीजें होती हैं वो मैं आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं। देखो, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग अपने पास एक है, कितने वर्ड्स का है 11 वर्ड्स का अपने पास, 11 कैरेक्टर्स का, 11 लेटर्स का अपने पास एक वर्ड है, ठीक है, जिसमें अपने को ये बताना है कि इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे सिंपल सपोज करो एबीसी एक 3 लेटर है, तो एबीसी से आप कितने बना सकते हो 3 फैक्टोरियल। ये बेसिकली एक तरह से बच्चों परम्यूटेशन ही है। पी अपन डायरेक्टली यहाँ फॉर्मुला नहीं लगाएंगे, एनपीआर अपन डायरेक्टली फैक्टोरियल के फॉर्म में मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। आप एनसीआर को याद रखो, एनपीआर को आप भूल जाओ, ठीक है। तो उसके बिना का मतलब ये नहीं कि उसको अपन यूज नहीं कर रहे, बट उस एनपीआर को फॉर्मूले को अलग तरीके से अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो 11 वर्ड्स हैं, तो ये 11 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो आपको उस पर ध्यान रखना है, और अगर कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा तो उस पर भी ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स मल्टीपल बार रिपीट हो रहे हैं। देखो ई कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 और 3 बार रिपीट हो रहा है, तो बच्चों यहां पर आप क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद n कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3, तो बच्चों उसके बाद दोबारा लिखोगे आप जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना लिखोगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे। जी कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद
आई रिपीट हो रहा है 1 और 2, कितनी बार 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी के लिए बच्चों 1 फैक्टोरियल आएगा, 1 फैक्टोरियल को काउंट किया नहीं जाता, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व करना पड़ेगा, 11 फैक्टोरियल की वैल्यू अपने को नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 इंटू 6, 2 फैक्टोरियल 2, 2 2 जा 4, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो देखो 6 से ये 6 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका 3 2 जा 6, ये पूरे का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। ये 4 से आपका 4 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 3 भी चला गया इसके साथ। तो ओवरऑल बच्चों अपने पास कितना बचा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास वैल्यू बची है। अब देखिए इसको क्या करना है, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंट 10, ये हो जाएगा 9 8 जा 72 72 720 720 इंटू 5 3600 3600 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा, लास्ट में इसके अंदर 2 जीरो आ रहे हैं, तो बच्चों 2 जीरो वाले में आप देखोगे, थोड़ा ध्यान अगर लगाओ इसमें, तो 3600 ये आपका आएगा, ये वाला आंसर आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट में 2 जीरो है और ये आपका लैक्स के अंदर आंसर आ रहा है, ठीक है, ये लैक्स के अंदर आंसर आएगा और 2 जीरो लास्ट में सिर्फ एक इसमें है और एक इसमें है, ये तो आएगा नहीं, तो ये आ नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 8 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 0 0 आ रहे हैं और 2 0 0 आ रहे हैं, तो इसमें भी एक ही 0 है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा एस्टिमेट ले लिया मैंने, ठीक है। 3600 इंटू 7 इंटू 11 आप करोगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, 100% आंसर इसका 277 200 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि एबीसी को आप कितने वे में अरेंज कर सकते हो, एबीसी एसीबी, फिर बीएसी बीसीए, सीएबी सीबीए, तो 6 कैरेक्टर्स हो गए, 3 लेटर्स थे, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था, तो 3 फैक्टोरियल इसका आंसर हो गया। तो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6, यही 6 मैंने आपको बना के बताए थे। तो इस तरीके जो भी लेटर्स हो वो टोटल आपको क्या करना है, जितने भी रिपीट कैरेक्टर्स है वो ऊपर लिख के फैक्टोरियल लिख दो, डिवाइडेड बाय कोई भी लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको फैक्टोरियल फैक्टोरियल इनटू आप करते जाओ, तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। How many ways can a group of the 5 men and 2 women be made out of a total of 7 men and 3 women? टोटल 7 मैन है और 3 वुमेन है। इसमें से अपने को एक कमिटी बनानी है, ग्रुप बनाना है 5 मैन का और 2 वुमेन का। तो देखो अब यहाँ आ गया कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन करना है अपने को, ठीक है। तो 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं, 7C5, ठीक है। उसके बाद 3 वुमेन में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट अपने को करने हैं, 3C2। अब एक चीज ध्यान रखें बच्चों, देखो इसने बोला है एंड मतलब कि 7 मैन हैं और 3 वुमेन हैं और सेलेक्ट कितने करने हैं, 5 मैन करने एंड 2 वुमेन। एंड का मतलब इतने मैन भी करने और वुमेन भी करने, दोनों साथ होने चाहिए। जब दोनों साथ होने चाहिए बच्चों तो अपन क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। मतलब एंड के लिए अपन क्या लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखें मल्टीप्लाई, और अगर और कहीं यूज होगा तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, प्लस। ये बात हमेशा इसके अंदर बच्चों याद रखना आप लोग, ठीक है। एंड के लिए हमेशा मल्टीप्लाई आता है और के लिए प्लस, इसको ऐसे याद रख लो, मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, एंड इज नॉट एड, एंड इज एड, एंड जो है वो ऐड नहीं है, तो एंड इज नॉट ऐड, तो एंड डेफिनेटली मल्टीप्लाई है। तो इस तरीके से याद रखता हूं मैं, ठीक है। आप लोग जो मर्जी बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। तो 7C5 को देखो, अब 7C5 को अपन क्या लिखे यहाँ पर, 7C2 लिख दे, और 3C2 को क्या लिखे हैं, 3C1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3C1 का तो मतलब बच्चों 3 हो गया, और 7C2 का मतलब हो गया 7 6 42, 42 का हाफ हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा बच्चों आंसर। इसका भी ऑप्शन कितना आएगा, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा,
ठीक है। तो देखो सिंपल सा आपको ये चीज इसके अंदर करनी है। तो कॉम्बिनेशन का मैंने सबसे पहले एक बहुत इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक सा, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में भी आ गई कि क्यों मैंने ये लिखा। ये मैंने लिखा आपका इस फॉर्मूले की वजह से, NCR इज इक्वल टू NC(n-R), इसके मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखो ये बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ द 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स 4 चिल्ड्रन आर टू बी सेलेक्टेड। 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने, 4 में से, अभी इसने ये नहीं बताया कि 4 में से कौन से होने चाहिए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी सेलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट वन बॉय शुड बी देयर, एटलीस्ट वन बॉय। अभी तक वो बोल रहा था कि भाई, अभी तक अगर ये एटलीस्ट वर्ड अगर ना लगाता तो हो जाता कि भाई वन बॉय सेलेक्ट करना है तो डेफिनेटली 3 जो है वो गर्ल्स होनी चाहिए, बट उसने क्या कर दिया बच्चों, वन एटलीस्ट लगा दिया। तो एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम एक बॉय। ठीक है, चलो तो इसके लिए बच्चों मल्टीपल केसेस बनेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले इसमें हो जाएगा वन बॉय, इसका मतलब फिर 3 गर्ल्स, ठीक है, फिर और 2 बॉय प्लस का 2 गर्ल्स और 3 बॉय 1 गर्ल, और बॉयज थे कितने बच्चों, 6 थे, तो इसका मतलब अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, और 4 बॉय प्लस 0 गर्ल। ठीक है बच्चों, तो देखो या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये पहला वाला, या ये दूसरा वाला बनेगा, या ये तीसरा वाला बनेगा, या फिर ये चौथा वाला बनेगा। ठीक है, इन 4 में से कोई एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहाँ पे आ गया और, ठीक है, बीच में, तो और का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, प्लस, और एंड का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से एंड आ रहा है, आप ये समझ लो। ठीक है, यहाँ पर आप ये प्लस को मत देखना, ठीक है, यहाँ पर आप एंड लगा लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि मैंने यहाँ बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, यहाँ मैंने एंड लगा दिया इस तरीके से, है ना। तो अब देखिए एक बॉय हो गया, तो इसका मतलब 6C1 इंटू 4C3, ठीक है, 6C2 इंटू 4C2 प्लस 6C3 इंटू 4C1 एंड प्लस 6C4। ठीक है, 6C1 इंटू 4C3 प्लस 6C2 इंटू 4C2 प्लस 6C3 इंटू 4C1 प्लस का 6C4। तो ये चीज इसके अंदर हो गया अपना। ठीक है, सो अब देखिए ये चीज आपको करना है। अब देखो बच्चों मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, मैं क्यों सॉल्व नहीं कर रहा वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसका एक ऑल्टरनेट भी अपने पास है आंसर निकालने का। लेकिन उसके लिए ये जो मैंने केसेस बनाए हैं ये इसी से आपको समझना है, क्योंकि आप ऐसा समझो कि अपने पास 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 90 वर्क कर रहे हैं, 10 डिफेक्टिव हैं, तो 90 को काउंट करने की बजाय अगर मैं 10 को काउंट कर लूं तो वो 100 में से माइनस करके 90 मेरे पास आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, वही चीज बच्चों यहीं पर आपको करनी है। यहां पर अगर मैं एक कॉम्बिनेशन और बना दूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वो हो जाएगा 0 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ये कॉम्बिनेशन और हो जाएगा, लेकिन ये आंसर को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन ये आंसर को सेटिस्फाई नहीं करता। मेरे को जो आंसर को सेटिस्फाई करता है वो ये 4 है, तो इस टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो बच्चों ये 4 अपने आप आ जाएंगे। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एग्जाम में ये चीज करने की बजाय जब भी एटलीस्ट हो ना, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो मैं क्या करता हूं, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, देखो 6 प्लस 4 तो टोटल 10 जने हैं मेरे पास, 10C, और सेलेक्ट कितने करने, 4, माइनस इसमें से अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो 4C4। तो बच्चों अब एक बात मुझे आप खुद बताओ कि ये 4 को करना ज्यादा आसान रहेगा या एक सिंपल सा इसको। तो 4C4 का तो मतलब बच्चों सीधा सीधा सा 1 होता है, और 10C4 को निकाल लेते हैं अपन, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, मैंने आपको बताया था डिवाइडेड बाय 24, तो ये हो जाएगा 8 3 जा, और ये जाएगा 3, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 7 3 21, 21 इंटू 10 210 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 209।
देखो कितना आसानी तरीके से आ गया, इसलिए मैंने इस चीज को नहीं निकाला। आप लोग इस चीज को बच्चों खुद से सॉल्व एक बार कर लेना, ठीक है। ये वाली जो चीज है इसको एक बार आप लोग खुद सॉल्व करना, तो देखना आपका 209 ही इसके अंदर आंसर बैठेगा। मैंने इसलिए इस वाले को सॉल्व किया और इसका जो आंसर है वो क्या बैठा, 209 इसका आंसर बैठा है। ठीक है, समझ में आया सबको? आई थिंक क्लियर है बच्चों आप लोगों को कि कैसे अपने को क्या चीज करना है। तो ये चीज है, तो इस लॉजिक को बच्चों जरूर समझना। नहीं समझ में आया एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड कॉमर्स सच दैट द वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, देखिए बच्चों वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आप सब लोगों को पता है, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स होते हैं, बाकी के जो 21 बच जाते हैं वो अपने पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों वॉवेल्स हैं कौन से, ओ ई और ई, ठीक है ये है। तो टोटल वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने सबको काउंट किया, भले वो रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे। देखो अपने पास कभी भी ना डू नॉट कम टुगेदर निकालना आसान नहीं होता। अपन अगेन वही काम करेंगे, किसमें साथ आ सकते हैं वो निकाल के टोटल में से माइनस कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डू नॉट कम टुगेदर। तो मतलब अपने को क्या करना है, डू नॉट कम टुगेदर, इसको आप माइनस ये लिखोगे टोटल कॉम्बिनेशंस माइनस वॉवेल्स कम वॉवेल्स कम टुगेदर, ठीक है। डू नॉट कम टुगेदर इज इक्वल टू टोटल कॉम्बिनेशंस माइनस द वॉवेल्स कम टुगेदर, ये चीज अपने को इसके अंदर करनी है। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल है। अगेन m कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 2 बार। c कितनी बार हो रहा है, 2 बार। उसके बाद e कितनी बार हो रहा है, 2 बार। ठीक है, हो गया 8 फैक्टोरियल। c 2 बार, o 1 बार ही हो रहा है, m 2 बार, r 1 बार हो रहा है, बाकी के 2 2 2 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, वॉवेल्स कम टुगेदर। अब वॉवेल्स देखो, एक ये 3 वॉवेल्स अपन ने अंडरलाइन जो कर रखे हैं वॉवेल्स ही हो गए। तो इसके अलावा अपने पास 5 कॉन्सोनेंट्स हुए, c m m r और c। ठीक है, 5 कॉन्सोनेंट्स हुए। अब अगर मैं वॉवेल्स को एक साथ रख देता हूं, इसका मतलब c m m r c, और उसके बाद मैं वॉवेल्स को अगर साथ रख दूं o r नहीं सॉरी o e और e और e, ठीक है। o e और e को अगर मैं एक साथ इसके रख देता हूं तो देखो, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज देखो, तो ये एक वर्ड बन गया पूरा, ठीक है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बन गया, 5 ही हो गए। तो टोटल बच्चों कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल हो गए। उसके बाद अब ओ ई जो है वो आपस में भी तो अरेंज हो सकता है वो ई ई ओ हो जाए, हो सकता है वो ओ ई हो जाए, हो सकता है ई ओ ई हो जाए, किसी तरीके से हो सकता है। तो इनटू 3 फैक्टोरियल। लेकिन बच्चों देखो रिपीटेशन का ध्यान यहाँ पे भी रखना है आपको। जब आप कॉन्सोनेंट्स की आपने बात की तो सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, एम कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहां पर भी बच्चों आप क्या करोगे, 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल आप इसको अंदर करोगे, और 3 फैक्टोरियल अब उसके बाद ई है, तो ई हो जाएगा अगेन आपका 2 बार, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसके अंदर होगा। इसको बच्चों अपने को सॉल्व करना है, वो अपन करते हैं। तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 40320, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल था तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 5040। ठीक है, 5040 ये चीज हो जाएगी। ठीक,
5040 तो बच्चों एक ही आंसर कम दिख रहा है, वैसे तो अब यही मार्क कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, बट ठीक है एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। नीचे उसके बाद डिवाइडेड बाय 8 और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 7 फैक्टोरियल 720, ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया आपका 90। तो 90 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका 54, नहीं एक सेकंड बच्चों यहाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। 6 फैक्टोरियल 720 हो गया, 3 फैक्टोरियल आपका 6 हो गया इसके अंदर, ये आपका 890 आ गया, 9 6 जा 54, 40320 आ गया, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे 5040 आ जाएगा। देन उसके बाद 90 इंटू 6, 9 6 54, 540 बैठेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ये आपका 540 आएगा इसके अंदर, ठीक है 540 आएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर 4600 होना चाहिए इसके अंदर, बट इसके अंदर आई थिंक शायद आंसर गलत प्रिंट हो गया। ये 5600 की जगह अगर अपन मान ले, इसको अगर अपन ना माने तो ये 4600 इसका आंसर होना चाहिए, 5600 आंसर नहीं होना चाहिए, 4600 इसका आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर भी बच्चों दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। CMMRC 5 ये हो गए, एक ये हो गया, तो टोटल 6 हो गया, 6 कॉम्बिनेशंस। उसके बाद आप इनको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आप इसको अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है 2 फैक्टोरियल 2 2 2 नीचे 8 हो गया, यहाँ पर भी अपना 8 हो गया, ये 8 फैक्टोरियल हो गया। 8 फैक्टोरियल होता है आपका 40320 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज आपका आ गया 5040, दैट इज 100% करेक्ट। एंड देन आपका 6 फैक्टोरियल हो गया आपका 720 एंड 3 फैक्टोरियल हो गया आपका 6। तो 720 को अपन 8 से डिवाइड बच्चों करेंगे तो ये आएगा 8 9 जा, ठीक है 72, 90 इंटू 6 540, 4600 ही बच्चों आंसर आएगा इसका करेक्ट। इसको अपन 4600 कर लो तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसमें अगर वॉवेल साथ आते, वो पूछता सिर्फ वॉवेल्स कम टुगेदर, तो फिर यही वाला आंसर हो जाता। उस केस में फिर ये दोनों निकालने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है बच्चों। इसके अंदर आंसर गलत टाइप हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन में टाइम लगा, है ना, कि आंसर तो इसका आ ही गया था कि इस तरीके से अपने को करना है, क्योंकि यहाँ आंसर अपना गलत हो गया, ठीक है। आया चीज समझ में बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। Let n be the number of the different 5-digit number divisible by 4. Very important line. Formed with the digits 1 2 3 4 5 and 6 such that the no digit is repeated in the numbers. What is the value of n? एक तो जब ये बच्चों ये चीज बोलता ना no digit repeated, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि डिजिट रिपीट हो रहा है तो चीज चेंज हो जाएगी, डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो चीज चेंज हो जाती है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहली बात तो कौन से नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं, इस चीज की लॉजिक को समझो। वो नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं जिनके एंड में, जिनके लास्ट के 2 डिजिट नंबर, मतलब 100 टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का जो टोटल नंबर होता है वो 4 से डिविजिबल हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, 1496 फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया। 96 को आप 4 से डिवाइड करो, जाता है 4 से, बिल्कुल जाता है, इसका मतलब 1496 4 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 का, ये आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बच्चों ऐसे अपन पहले तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि 1 से लेकर 6 तक के ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसमें लास्ट के 4 से डिवाइड होते हैं। तो अपन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों होता है 12, फिर होता है 16, फिर होगा 2 की लाइन में आपका 24, देन 3 की लाइन में होगा बच्चों 32 एंड 36, 4 की लाइन में होता है बच्चों 44, बट उसने बोला डिजिट रिपीट नहीं हो सकता तो इसलिए 44 नहीं ले सकते। फिर आता है 48, 48 में 8 है नहीं तो 42 46 आएगा नहीं। देन उसके बाद 52, देन 56, 52 और 56, देन उसके बाद आ जाएगा अपने पास 64, ठीक है। ये टोटल 8 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लास्ट में यही नंबर्स 8 अपने पास आने चाहिए, ठीक है। तो अब 6 नंबर का डिजिट है,
तो लास्ट में तो अपने पास 2 नंबर तो फिक्स हो गए, तो इनको तो अपन छेड़ नहीं सकते। सबके लिए देखो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहां पर जब 12 आता है तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब अपने पास 4 स्लॉट बचे, अगर 1 और 2 ऑक्यूपाई हो गए तो अपने पास ये 4 नंबर बचे 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब ये कितने नंबर्स आ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल आ सकते हैं। अगर मान लो नंबर आपके रिपीट, चलो खैर रिपीट नहीं हो रहे होते या रिपीट हो रहे होते उसके अपन बाद में बात करेंगे। अब अपन 9 डिजिट रिपीट की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ये कंडीशन भी बदल सकती है। तो ये आपका 4 फैक्टोरियल हो गया। इसी तरीके से बच्चों जब 16 आएगा फिर से 4 फैक्टोरियल होगा, फिर से जब आपका 24 आएगा फिर से 4 फैक्टोरियल होगा। तो इस तरीके से करते 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 बच्चों अपने कितने फैक्टोरियल्स बनेंगे, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी बार होती है, 24। कितने बनेंगे, 8 बार। तो 24 इंटू 8 कितना होता है बच्चों, 192। तो इसका मतलब अपने पास ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जो 1 से लेकर 6 तक से अपन बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 से, जिसमें जो 4 से डिविजिबल होते हैं। ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, 192 नंबर्स अपने पास बनेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आप लोगों को, चीज समझ में आया। तो बच्चों ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया आज पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल इस तरह से बेसिक से पढ़ाया कि अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, क्योंकि अगर आप एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो पीएनसी आपने नहीं पढ़ा होगा टिल 10th तक, बिकॉज ये क्लास 11th में ही आता है। ठीक है, और ये आपका बैंकिंग के अंदर, एसएससी के अंदर भी आने लग गया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। प्रोबेबिलिटी में पीएनसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या डायरेक्ट पीएनसी के भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। एंड एमबीए के एग्जाम्स के अंदर लाइक कैट, सीमैट, एनमैट, स्नैप के अंदर तो पहले भी आते थे। ठीक है, एंड सीडीएस के अंदर भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते। तो आप मान के चलिए प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी अब एक सब में आने वाला टॉपिक हो गया है, तो आपको हर एक एग्जाम के लिए इसको अच्छे से करना है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को जो भी मैंने चीज़ें क्लियर की वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पहले से आते थे तो आप डायरेक्ट वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे स्किप आप कर सकते हो, डायरेक्ट आप उस पर जंप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।